लीजिए सुनिए शिवाजी सावंत जी के कालजयी उपन्यास मृत्युंजय के प्रथम परिच्छेद कर्ण का भाग 8। उस रात प्रयत्न करने पर भी मुझको नींद नहीं आई। कौतूहल चंचल अश्व की तरह होता है। विचारों की वल्गा चाहे जितनी भी खींचूं, लेकिन वह दौड़ता ही जाता है। मैं रात भर करवटें ही बदलता रहा। एक ही प्रश्न रात भर बार बार मेरी आंखों के सामने नाचता रहा। ये कुंडल मेरे ही कानों में क्यों है? सुनते हैं कि रात में ये चमकते हैं। कैसे चमकते होंगे ये? क्यों चमकते हैं? मैं झटपट उठकर बिस्तर पर बैठ गया। आंखों की पुतलियों को कान तक ले जाकर यह देखने का प्रयत्न करने लगा कि कुंडल सचमुच ही चमकते हैं क्या। लेकिन कान आंखों की कक्षा में किसी तरह आ ही नहीं रहे थे। मैं अधीर हो उठा। अपने कान किस प्रकार दिखाई दे सकेंगे? बहुत देर तक यही सोचता रहा। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक बार तो इच्छा हुई कि शोण को जगा दूं और उससे पूछूं कि मेरे कुंडल चमक रहे हैं क्या, देखो तो। लेकिन वह शांतिपूर्वक माँ की गोद में सो रहा था। यदि उसको जगाता तो माँ भी जग जाती, और पिताजी तो हस्तिनापुर में थे। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इतने में ही मुझको पिताजी के शब्द याद आए। गंगा माता ही कभी तुझको तेरे प्रश्न का उत्तर देगी। मैं धीरे से तल्प पर से उठा। अचक से मैंने पर्णकुटी का द्वार खोला और गंगा माता की ओर चल दिया। आकाश श्वेत शुभ्र झिलमिलाते तारों से खचाखच भरा हुआ था। शोण ने कहा था, तेरे कुंडल तारों की तरह चमकते हैं, इसलिए बीच बीच में तारे कैसे चमकते हैं यह ध्यान से देखने लगा। लेकिन इससे मुझको संतोष ही नहीं होता था। मजीरे निरंतर किरकिर कर रहे थे। सारा चंपानगर मंदिर के गर्भगृह की तरह निश्चल और शांत था। कभी कभी किसी की अश्वशाला के घोड़ों की हिनहिनाहट सुनाई पड़ जाती थी। तारों के धुंधले और अस्पष्ट प्रकाश के सामने का मार्ग साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैं जल्दी जल्दी पैर रखता हुआ चलने लगा। ठंडी हवा के झोंके बार बार शरीर से टकरा रहे थे। उत्तरी ओढ़ना भी मैं भूल गया था। बहुत देर तक चलने के बाद मैं नदी के किनारे पर आया। दिल में उछलते हुए पानी का वह विशाल पात्र अब रात्रि में बहुत ही गंभीर और शांत लग रहा था। दिन में जो विशाल पात्र क्षितिज को छूता हुआ सा प्रतीत होता था, वही अब अंधकार के साम्राज्य में एकदम लीन सा हो गया था। केवल किनारे के पत्थरों पर और बालू पर टकराने वाली लहरों की अविरत छलछल ध्वनि मात्र सुनाई देने लगी। उस ध्वनि से वहां की शांति बहुत ही गंभीर बन गई थी। मैं ज्यों का त्यों खड़ा रहकर कान लगाकर उस शांति की आहट लेने लगा। क्षण भर के लिए तो मैं यह बिल्कुल ही भूल गया कि मैं यहाँ कुछ पूछने आया हूँ। विचारों की तंद्रा में उसी तरह गंगा माता के पात्र में उतर गया। आकाश के तारों का स्पष्ट प्रतिबिंब उस शांत जल में पड़ रहा था। उनमें दो तारों का प्रतिबिंब तो सबसे अधिक स्पष्ट और सुंदर दिखाई पड़ रहा था। थोड़ी थोड़ी देर बाद एकाध लहर आ जाती और वह प्रतिबिंब जोर से हिलता हुआ लंबा हो जाता। अंजलि में पानी लेने के लिए मैं नीचे झुका। वे दो तारे और अधिक चमचमाने लगे। मैं अपने मुंह को पानी के एकदम समीप ले आया। वे दो तारे मेरे कान के दोनों कुंडल ही थे। नीचे गंगा के पानी के दर्पण में वे मंद मंद चमक रहे थे। बीच बीच में लहरों के साथ लंबा आकार धारण कर रहे थे। मैं अपनी मुखाकृति को पानी में एकटक देखने लगा। वे दोनों कुंडल नीले प्रकाश के दोनों ओर वलय फेंक रहे थे। वह मेरी मुखाकृति का अस्पष्ट रूप था। मेरे कुंडल रात में चमकते हैं, यह रहस्य गंगा माता ने मुझको बताया। लेकिन चमकने वाले ये कुंडल अकेले मुझको ही क्यों मिले? कौन हूं मैं? कौन? मैं उसी स्थिति में पानी में खड़ा रहा। मेरे मन की एक शंका दूर हो गई थी, लेकिन दूसरी ज्यों की त्यों थी। ये चमकने वाले कुंडल मुझको ही क्यों मिले? 3-4 घंटों तक मैं पानी में उसी तरह खड़ा रहा। प्रातःकाल किसी ने किनारे पर स्थित मंदिर का घंटा बजाया और मुझे एकदम पर्णकुटी की याद आई। मुझे न देखकर माँ घबरा रही होगी।
जल्दी दौड़ने का विचार कर सामने देखा तो पूर्व दिशा में धीरे धीरे अंधकार दूर होने लगा था। अंधकार के साम्राज्य में लीन गंगा माता का पात्र पुनः नीले आकाश के हाथ में हाथ दिए खड़ा था। वर्षा की पहली ही झड़ी के बाद धरती माता की गोद से धीरे से जैसे कोई अंकुर झांकने लगता है, वैसे ही दूर गंगा माता के गर्भ से सूर्यदेव ऊपर आ रहे थे। मैंने उनकी ओर देखा, मेरा मन शांत हो गया। अनजाने ही अंजलि में पानी भर लिया। आंखें मूंद कर उस पानी का अर्घ्य धीरे धीरे मैंने सूर्यदेव को दिया और लौट आया। रात में अस्पष्ट दिखाई देने वाला मार्ग अब प्रकाशित होता जा रहा था। रात में मंदिर के गर्भगृह का प्रतीत होने वाला चंपानगर अब मंदिर के शिखर पर फहराने वाले ध्वज की तरह चेतन प्रतीत होने लगा था। लौटकर पहुंचते ही माँ ने मुझसे पूछा, कहाँ गया था? वह घबरा गई थी। गंगा माता के तट पर। तुमने तो बताया नहीं, लेकिन गंगा माता ने यह दिखा दिया कि मेरे कानों के कुंडल किस तरह चमकते हैं। अत्यंत भयभीत दृष्टि से माँ ने मेरी ओर देखा। जब तक वह मेरी ओर ऐसे ही विचित्र दृष्टि से देखा करती थी। वह मुझसे कुछ और भी पूछना चाहती थी। उसको टालने के लिए मैं तुरंत ही बाहर आ गया।